अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो पॉलिसी खरीदने से पहले अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस लेते समय सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि आपने महंगी पॉलिसी खरीद ली। सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है कि आपने ऐसी पॉलिसी खरीद ली जो आपकी जरूरत के हिसाब से सही नहीं थी। कई लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते समय सबसे पहले एक ही सवाल पूछते हैं, प्रीमियम कितना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि प्रीमियम कितना है। पहला सवाल होना चाहिए, मैं लाइफ इंश्योरेंस क्यों ले रहा हूं और मेरे परिवार को वास्तव में कितने इंश्योरेंस कवर की जरूरत है। क्योंकि सस्ता प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीद लेना आसान है, लेकिन यह समझना ज्यादा जरूरी है कि अगर भविष्य में परिवार को उस इंश्योरेंस की जरूरत पड़ी तो आपने जो कवर लिया है क्या वह परिवार की फाइनेंशियल नीड के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त क्या देखना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चूज करनी चाहिए, कितना लाइफ कवर लेना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पॉलिसी का कौन सा टाइप आपके उद्देश्य के हिसाब से सही हो सकता है, पॉलिसी की कंडीशंस और एक्सक्लूजन क्यों पढ़नी चाहिए, क्लेम से जुड़ी इंफॉर्मेशन को कैसे समझना चाहिए और प्रपोजल फॉर्म भरते समय कौन सी गलतियां आगे चलकर प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक सिंपल चेकलिस्ट भी दूंगा जिसे आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख सकते हैं, ताकि भविष्य में जब भी आप अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए लाइफ इंश्योरेंस देखें तो उन पॉइंट्स को एक एक करके चेक जरूर करें। अब सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझिए, लाइफ इंश्योरेंस का असली पर्पज क्या है। बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस को केवल रिटर्न के नजरिए से देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में इतना पैसा मिलेगा, जबकि लाइफ इंश्योरेंस रिटर्न के लिए नहीं होता है। आप ये सोचते हैं कि मैंने इतने रुपए जमा किए तो मुझे मैच्योरिटी पर कितने रुपए मिलेंगे। आपकी प्रायोरिटी यही होती है और आपकी सोच भी यही होती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को समझने की शुरुआत रिटर्न से नहीं, रिस्क से होनी चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 32 साल है, उसकी शादी हो चुकी है, एक छोटा बच्चा है, उसके ऊपर होम लोन भी चल रहा है और उसके ऊपर कुछ और भी लोन चल रहे हैं और घर का ज्यादातर खर्च उसी व्यक्ति की इनकम से चलता है। अब सवाल ये नहीं है कि वह व्यक्ति अगले 20 या 25 साल में कितना पैसा कमाएगा, बल्कि सवाल ये है अगर उसकी इनकम अचानक परिवार तक पहुंचना बंद हो जाए तो परिवार के खर्च कौन पूरा करेगा, होम लोन कौन चुकाएगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा कहां से आएगा और परिवार अपने रेगुलर एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेगा। यहीं से लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत को समझना शुरू किया जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आपकी अनुपस्थिति में आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उपलब्ध कराना। यानी कि अगर आप कल अपने परिवार के साथ न रहे तो आपके न रहने पर आपके परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उपलब्ध कराना। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, मेरे ऊपर फाइनेंशियली कौन कौन डिपेंड है, कितने मेरे फैमिली के मेंबर मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी इनकम पर आपके माता पिता डिपेंड है, आपका स्पाउस डिपेंड है, आपके बच्चे डिपेंड है, आपके परिवार डिपेंड है, आपके ऊपर लोन भी चल रहा है या आने वाले वर्षों में आपके परिवार के बड़े फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो आपको अपनी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट को उसी हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। और यही आती है दूसरी सबसे बड़ी गलती, कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, उनका दोस्त 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेता है तो वो भी कहते हैं कि मुझे भी 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है। किसी रिलेटिव ने 50 लाख का कवर ले लिया तो उन्हें लगता है कि 50 लाख काफी होगा, लेकिन इंश्योरेंस कवर कोई वन साइज फिट ऑल नंबर नहीं है, ये सब पर फिट हो जाएगा। एक व्यक्ति के लिए 50 लाख पर्याप्त हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए 1 करोड़ भी कम हो सकता है, क्योंकि दोनों की इनकम अलग अलग है, दोनों की लायबिलिटीज अलग हैं, दोनों के ऊपर अलग खर्चे हैं, दोनों के फैमिली एक्सपेंसेस अलग अलग हैं और दोनों के फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स भी अलग हैं। इसलिए लाइफ कवर कैलकुलेट करते समय कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी चाहिए। पहली है आपकी करंट इनकम, और दूसरी है आपके परिवार का एनुअल एक्सपेंसेस, और तीसरी है आपकी एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज जैसे होम लोन, आपके पर कार लोन चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है या दूसरी बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटीज, और चौथी चीज है आपके फ्यूचर गोल्स जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी, स्पाउस की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और परिवार की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। इसके बाद देखिए आपके पास पहले से कौन कौन से एसेट्स और एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर्स मौजूद हैं। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है, उसकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए है, उसके ऊपर 25 लाख का होम लोन चल रहा है, उसकी वाइफ
और एक बच्चा फाइनेंशियली उस पर डिपेंड करते हैं, और अगर वह केवल 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर लेकर ये सोच ले कि मेरा इंश्योरेंस हो गया, तो सवाल ये है, क्या 10 लाख से 25 लाख का होम लोन भी पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अगर पूरा पैसा लोन में ही चला गया तो परिवार के रेगुलर एक्सपेंसेस का क्या होगा? फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स का क्या होगा? यही कारण है कि लाइफ इंश्योरेंस कवर केवल कोई राउंड फिगर देखकर डिसाइड नहीं करना चाहिए। आपको अपनी इनकम, अपनी लायबिलिटीज, अपने ऊपर डिपेंडेंट्स और फ्यूचर गोल, एग्जिस्टिंग कितने एसेट्स हैं और एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर को देखकर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी चाहिए। आपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी HLV शब्द भी बहुत जरूर सुना होगा, अपने एडवाइजर से सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको नहीं पता है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर अब आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका उद्देश्य ये एस्टिमेट करने में मदद करना है कि किसी व्यक्ति की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी और फैमिली की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए कितना फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जरूरी हो सकता है। अलग अलग कैलकुलेशन मेथड्स में रिजल्ट अलग हो सकता है, इसलिए केवल किसी एक थंब रूल को फाइनल आंसर मान लेना सही अप्रोच नहीं है। आपने कई बार सुना होगा एनुअल इनकम का 10 गुना कवर लेना चाहिए, 15 गुना कवर लेना चाहिए, 20 गुना कवर आपको लेना चाहिए। ये थंब रूल शुरुआती एस्टिमेट देने में मदद कर सकता है, लेकिन फाइनल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट निकालते समय केवल इनकम मल्टीपल देखना पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए 2 लोगों की एनुअल इनकम 10-10 लाख रुपए है। पहले व्यक्ति के ऊपर कोई लोन नहीं है, उसके पास पहले से अच्छी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, और दूसरे व्यक्ति के ऊपर 40 लाख का होम लोन है। 2 छोटे बच्चे हैं और परिवार पूरी तरह उसकी इनकम पर डिपेंड करता है। दोनों की इनकम बराबर होने के बावजूद क्या दोनों की लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट बिल्कुल बराबर होनी चाहिए? जरूरी नहीं। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त पहला गोल्डन रूल याद रखिए, पॉलिसी का प्रीमियम देखने से पहले अपनी फाइनेंशियल नीड देखिए। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल सेविंग या एंडोमेंट टाइप प्लान, यूलिप प्लान, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, या फिर अदर दूसरे प्लान्स होते हैं जैसे मनी बैक प्लान। और यही बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को लगता है कि टर्म इंश्योरेंस ही हर व्यक्ति के लिए बेस्ट है, किसी को लगता है कि ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें मैच्योरिटी भी मिले, और किसी को मार्केट लिंक ग्रोथ चाहिए। लेकिन यहाँ बेस्ट पॉलिसी से ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है सुटेबल पॉलिसी, यानी कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी सुटेबल है। क्योंकि जो प्रोडक्ट एक व्यक्ति के गोल के लिए सुटेबल हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी सुटेबल हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कम प्रीमियम में ज्यादा बड़ा लाइफ कवर लेना है तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस ज्यादा जरूरी हो सकता है। टर्म इंश्योरेंस का बेसिक पर्पज प्रोटेक्शन होता है। इसमें आपको प्रोडक्ट की कंडीशन के अनुसार एक निश्चित अवधि के लिए लाइफ कवर मिलता है, लेकिन यहाँ भी केवल प्रीमियम देखकर टर्म प्लान सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग इंश्योरेंस के साथ सेविंग या मैच्योरिटी बेनिफिट वाला प्रोडक्ट चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अलग पर्पज सर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रिटर्न्स, बोनस अगर एप्लीकेबल हो, गारंटेड और नॉन गारंटेड बेनिफिट्स, प्रीमियम पेइंग टर्म, पॉलिसी की टर्म और सरेंडर जैसी कंडीशंस को ठीक से समझना जरूरी है। इसके बाद आते हैं यूलिप यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसके बारे में हम पूरा डिटेल वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा और आपको नहीं पता है कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान और ट्रेडिशनल प्लान में क्या अंतर होता है, क्या आपको यूलिप प्लान में जाना चाहिए या ट्रेडिशनल प्लान में जाना चाहिए, तो ये वीडियो आप ऊपर आई बटन में हमने लिंक दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। मान लीजिए आपने अपना रिक्वायर्ड लाइफ कवर कैलकुलेट कर लिया, पॉलिसी टाइप भी सिलेक्ट कर लिया। अब आपके सामने अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज और प्लान्स हैं। एक कंपनी का प्रीमियम कम है और दूसरी कंपनी का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है। किसी का क्लेम सेटलमेंट रेशो आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है और किसी पॉलिसी में फीचर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर कंपनी और पॉलिसी सेलेक्ट करते समय क्या देखना चाहिए? क्या केवल सबसे ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशो देखकर पॉलिसी खरीद लेनी चाहिए? क्या सबसे कम प्रीमियम वाली पॉलिसी हमेशा बेहतर होती है? और सबसे महत्वपूर्ण, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की कौन सी कंडीशंस ऐसी है जिन्हें इग्नोर करना आगे चलकर प्रॉब्लम पैदा कर सकता है? अब सबसे पहले बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशो की, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस लेते समय बहुत से लोग इंटरनेट पर सबसे पहले यही सर्च करते हैं कि किस कंपनी का या किस इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो सबसे ज्यादा है, और फिर
जिस कंपनी का रेशो ज्यादा दिखाई देता है उसे ऑटोमेटिकली बेस्ट मान लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। क्लेम सेटलमेंट रेशो एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन केवल इसी एक नंबर के आधार पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या पॉलिसी सेलेक्ट करना सही अप्रोच नहीं है। आपको समझना होगा कि क्लेम सेटलमेंट रेशो आखिर बताता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो यह आपको एक निश्चित अवधि में इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से मिले क्लेम और सेटल किए गए क्लेम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन यहाँ केवल परसेंटेज देखकर डिसीजन लेने के बजाय उस डाटा का सोर्स क्या है ये भी देखना जरूरी है। आपको IRDAI की वेबसाइट पर जाकर ये डाटा देखना जरूरी है, ना कि किसी वेब एग्रीगेटर की साइट पर देखकर। वह किस पीरियड का ये भी देखना जरूरी है कि कौन से साल का ये क्लेम सेटलमेंट रेशो है, उसमें किस प्रकार के क्लेम शामिल है। इसलिए अगर कोई आपको केवल ये कहे इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो सबसे ज्यादा है इसलिए इसी की पॉलिसी ले लो, तो केवल इस एक कारण से डिसीजन मत लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है, इसलिए इंश्योरर और प्रोडक्ट दोनों को अलग अलग पैरामीटर्स पर इवैल्यूएट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे आपके दोस्त आपके रिश्तेदार के पास भी पहुंचे तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अपना सवाल आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, और इंश्योरेंस लेते वक्त आपने क्या राइडर्स के बारे में पूछा है? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।